मांडव्य ऋषि की कथा आती है और बड़ी प्यारी कथा आती है। ध्यान में थे, इतनी देर में किसी की गायें जो हैं भागकर उनके आश्रम में आ गई। पीछे से गाय का जो है रखवाला आ रहा था, उसने कहा कि मेरी गाय चुराने का प्रयत्न कर रहा है। मांडव ऋषि मौन में थे तो बोलते नहीं थे। तो वो जो है राजा से जाके शिकायत करी और राजा ने कहा कि साहब हमारे राज्य में जो भी चोरी करता है उसको सूली की सज़ा दी जाती है। तो सूली की सज़ा ऐसी होती थी पहले के समय में कि बिठा दिया करते थे और धीरे धीरे करके फरसा ऊपर से आता था, धीरे धीरे काटता जाता था, बहुत कष्ट होता था। पर मांडव ऋषि ने एक विरोध नहीं किया, ये नहीं कहा कि मैंने नहीं किया ऐसा। बैठे रहे शांत होकर के, बोले यदि मेरा कोई कर्म है तो मैं स्वीकार करता हूँ, मेरा कर्म है तो मैं उसको गर्व के साथ स्वीकार करता हूँ, मेरा कर्म मेरी तरफ आ रहा है। राजा को थोड़ी देर में सत्य पता चला कि ऐसा था नहीं, वो तो ऋषि थे। भागे गया, दौड़ करके चरण छुए, बोले महाराज मुझे क्षमा करिए, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। प्राण जाने को थे मांडव ऋषि के। मांडव ऋषि बोले राजा तुम मेरे दोषी नहीं हो, तुम्हारे पास जो साक्ष्य गए तुमने उसके आधार पर निर्णय लिया, तुम मेरे दोषी नहीं हो। बोले मेरे दोषी वो लोग हैं जिनने कर्म के निर्धारण की व्यवस्था बनाई, मैं उनसे जाकर के प्रश्न करूंगा। ऊपर पहुंचे, यम को बुलाया, यम आए। यम से उनने कहा कि साहब एक बात बताओ, मेरा ऐसा कौन सा कर्म था कि मुझे सूली मिली निर्दोष होते हुए। तो यम ने कहा कि भाई आपका एक कर्म था कि जब आप 8 साल के थे तो आपने जो है एक चिड़िया की आँख में तिनका चुभा दिया था। बोले कर्म था। मांडव ऋषि ने प्रश्न किया मुझे बोध था, जब मैं 8 साल का था तब मुझे होश था कि मैं क्या कर रहा हूँ, इतना विवेक था मुझे। यम ने कहा विवेक तो नहीं था। तो मांडव ऋषि ने कहा कि उस स्थिति में अब मैं निर्धारण करूँगा, क्योंकि अब तुम दोषी हो गए हो। तो उन्होंने कहा अब निर्धारण मैं करूँगा। पहला निर्धारण मांडव ऋषि ने किया कि यदि 12 साल से नीचे का बच्चा है तो उसके कर्म आधे आधे स्वीकारने पड़ते हैं। माता पिता को, बच्चे को तो बोध है नहीं, माता पिता को जानकारी देनी चाहिए थी कि क्या करना है क्या नहीं करना। 12 साल से नीचे के बच्चे के लिए आंशिक कर्म लगता है। उससे नीचे का जो बच्चा है जिस तक बोध नहीं है तब तक माता पिता जिम्मेवार हैं, माता पिता को कर्म लगेगा। पहली बात ये। दूसरा बोले कि चूंकि तुम यम हो, न्याय के सिंहासन पर बैठे थे और होते हुए तुमने इस अन्याय को होने दिया, तो बोले इसलिए क्या है कि अब मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम धरती पर जाकर के जन्म लो। और बोले एक साथ तुम 2 रूपों में जन्मोगे, एक में राजा बनोगे पर विवेक नहीं होगा, जिंदगी भर भटकते रहोगे। एक में विवेक होगा पर अधिकार नहीं होगा, भटकते रहोगे। तो यम एक साथ आए, विदुर के रूप में आए और धृतराष्ट्र के रूप में आए। धृतराष्ट्र के रूप में राजा बने पर बोध नहीं था, भटकते रहे जिंदगी भर, माया के चक्र में पड़े रहे। धृतराष्ट्र शब्द निकल करके आया, धृत का मतलब चिपकना, राष्ट्र का मतलब देश। जो देश के साथ चिपक करके बैठ जाए वो धृतराष्ट्र है। बाहर से दिख रहा हो इससे फर्क नहीं पड़ता, अंदर से तो दिख नहीं रहा है। तो धृतराष्ट्र जो है वो भटकते रहे। विदुर के रूप में आए, विवेक पूरा था, अधिकार जरा सा भी नहीं था, कभी यहाँ रहे कभी वहाँ रहे, कभी इधर रहे कभी उधर रहे। तो क्या है, कर्म हर एक को लेना पड़ता है। जो कर्म की व्यवस्था करते हैं यम, उनको लेना पड़ता है। तो हमको आपको कौन छोड़ने वाला है। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की